इस वक्त देश के 4 राज्यों की पुलिस छापेमारी कर रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पुलिस रेड कर रही है। रेड के दौरान पुलिस पर हमला तक हुआ है, लेकिन पुलिस की यह छापेमारी नहीं रुकेगी, क्योंकि यह रेड ही मौत की डोर से जान बचाएगी। इंदौर से लेकर हैदराबाद तक चाइनीज मांझा खून बहा रहा है। रुको तो यार बहन, बुलाओ पुलिस ने। जिसके कपड़े फाड़े जा रहे हैं वो पुलिस वाला है। ये पुलिस वाला चाइनीज मांझे पर रेड मारने के लिए गया था, लेकिन इसके खिलाफ ही मोर्चा खुल गया। चौकी पर जिनकी परेड निकाली जा रही है, ये चाइनीज मांझे का ब्लैक मार्केट चलाते हैं। इन्हीं लोगों ने पुलिस वाले के खिलाफ अफवाह उड़ाई थी। इनकी वजह से ही पुलिस वाले पर हमला किया गया, उसके कपड़े फाड़ दिए गए। इंदौर, सीकर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, रंगारेड्डी, सूरत, देश के अलग अलग शहरों में चाइनीज मांझे का खौफ इस वक्त सबसे बड़ी खबर बन गया है। कहीं चाइनीज मांझे के खिलाफ ड्राइव को लेकर पुलिस सड़क, गली, दुकान दुकान छापे मार रही है। कहीं चाइनीज मांझे से जानलेवा घटना वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। चाइनीज मांझे से मौत ना हो, इसके लिए पुलिस खुद सेफ्टी ड्राइव चला रही है। यूपी हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कई राज्यों में चाइनीज मांझे ने कहर मचा रखा है। इंदौर में चाइनीज मांझे की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस अब सुपर एक्शन मोड में है। पुलिस सड़क पर उतर गई है। एक एक दुकान पर जाकर पुलिस चेकिंग कर रही है। पुलिस कर्मियों ने अपने हाथों में ये देखिए रबड़ के ग्लव्स तक पहन रखे हैं, जिससे उनके हाथ न कटे, और उसी से मांझे की धार की पड़ताल की जा रही है। ड्रोन कैमरों के जरिए पुलिस निगरानी रख रही है, ताकि ऊंची छतों पर, छुपे हुए स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नजर रखी जा सके। इंदौर में अगर कहीं भी चाइनीज मांझे की भनक भी मिली तो एक्शन तगड़ा होगा, ये तय है। इसीलिए पुलिस चौराहे चौराहे जाकर पोस्टर तक चिपका रही है, वैधानिक वार्निंग दे रही है। इंदौर में 13 दिनों में चाइनीज मांझे से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पिछले 5 साल में इंदौर में चाइनीज मांझे से 8 लोगों की मौत हुई। 70 से ज्यादा दुर्घटनाएं रिपोर्ट की जा चुकी हैं। एमपी के बुरहानपुर में भी पुलिस हाई अलर्ट मोड में सर्विलांस पर है। पुलिस चाइनीज मांझे के स्टॉक खोजने के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल कर रही है, उसकी लाइव फीड देख रही है। घर घर जाकर पुलिस छतों पर बनी पानी की टंकी की चेकिंग कर रही है। छतों पर रखे नीले ड्रम की चेकिंग की जा रही है। बुरहानपुर में धारा 163 के तहत चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगी हुई है, जबकि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को चाइनीज मांझा बेचते हुए गिरफ्तार किया है। चाइनीज मांझे का जानलेवा कहर प्रकाश पर भी टूटा है। राजस्थान के सीकर के अस्पताल में प्रकाश का इलाज चल रहा है। प्रकाश के बाएं हाथ में पट्टियां बंधी हैं, क्योंकि प्रकाश का हाथ मांझे से जख्मी हो गया, उसकी उंगलियां कट गईं। चाइनीज मांझे से अगर पतंग न उड़ाई गई होती तो प्रकाश को अस्पताल न पहुंचना पड़ता। चाइनीज मांझा बैन है, लेकिन इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर ही 24 साल का राहुल आईसीयू पहुंच गया। मांझा पहले बाइक चला रहे राहुल के गले में फंसा, जिससे गले की नस गहरे तक कट गई। इसके बाद राहुल की बाइक फिसली, जिससे राहुल की बॉडी की कई हड्डियां टूट गई। अब राहुल अस्पताल के बेड पर पड़ा है और जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। चाइनीज मांझा जानलेवा तो है ही, लेकिन हादसा किसके हाथों से हुआ वो पता लगाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मध्य प्रदेश में अदालत भी इस मुद्दे को लेकर काफी संवेदनशील हो गई है।
हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने कहा है कि चाइनीज मांझे से मौत पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। अगर कोई नाबालिग चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो इसके लिए उनके पेरेंट्स यानी अभिभावकों को जिम्मेदार समझा जाएगा और पार्टी बनाकर उन पर केस चलाया जाएगा। हैदराबाद के रंगारेड्डी में भी चाइनीज मांझे का जानलेवा कहर देखने को मिला है। ये तस्वीरें उसी कहर की हैं, जिसमें एक 85 साल की बुजुर्ग महिला का पैर ही करीब करीब कटकर अलग हो गया था। चाइनीज मांझे के तेज धार को इससे समझिए कि महिला के केवल पैर की मसल ही नहीं कटी बल्कि हड्डियां तक कट गईं। महिला का अब अस्पताल में इलाज चल रहा है। हैदराबाद में 6 लोग चाइनीज मांझे से घायल हुए हैं। एक महीने में पुलिस ने 103 मामले दर्ज किए हैं। 1.25 करोड़ का चाइनीज मांझा भी जब्त किया गया है। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर सबसे ज्यादा घायल बाइक और स्कूटी सवार होते हैं।